श्री कृष्ण। बलराम जी ने रुक्मिणी जी से कहा था कि साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। भगवान कोई भी कार्य जो करते हैं वो जीवात्मा के मंगल के लिए करते हैं, लेकिन तुम इसको देख नहीं पाई। तुम इसको अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तो तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। और ऐसा किस जीव में होता है वो भी बता रहे हैं, जो देह को ही आत्मा मान बैठता है, इस शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, जबकि शरीर का आदि और अंत दोनों होने वाला है, उसी को आत्मा मान लिया है। उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है। ये आत्ममोह कहलाता है। क्या आत्ममोह है? कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। ये तो आत्ममोह हुआ ना। आपके द्वारा राग और द्वेष अपने आप जो है पैदा हो गया है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये मन के द्वारा, आपने के द्वारा अपने आप जो है ऐसा निर्णय ले लिया गया कि ये तो मेरे मित्र थे, इनको दंडित कर दिया गया। जबकि ऊपर में ही भगवान बलराम जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। अब जब द्वारिका में भगवान आ गए, उसको तो दंड मिल ही गया रुक्मी को। वो भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी अपना बसाया, उसमें जाके रहने लगा। लौट के कुंदनपुर गया भी नहीं, क्योंकि क्रोध अभी भी उसके पास है। सजा देने योग्य व्यक्ति को अगर सजा पूरा न दिया जाए तो फिर समझ लो कि उसका हालत यही हो जाएगा जो रुक्मी का हाल है। क्रोध करके वह वहीं रहने लगा और अभी भी सोच रहा है कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और इधर देखो, परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिका में लाकर उनका विधिपूर्वक पानी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारिकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दुल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार में दी। और उस समय द्वारिका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध था। दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी।
मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारिका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। ये देखो, दो जो पेड़ है, केला का पेड़ और सुपारी का पेड़, ये दोनों विवाह उत्सव वगैरह में लगाया जाता है और उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधुवर्गों में कुरु, संजय, कुरु और सृंजय, कैकई, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंश के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। ये सब वंश उस समय था। कुरु वंश, सृंजय वंश, कैकई वंश, विदर्भ में तो ये थे ही, यदु और कुंती, यदुवंश और कुंती वंश, ये लोग आपस में आनंद मना रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी। तो रुक्मिणी हरण की गाथा जो गाई जा रही थी कि दुल्हा बने रे नंदलाल, हो दुल्हा बने रे नंदलाल, अरे दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। गाइए, दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, तो रुक्मिणी दुल्हन बनी रे, रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी पहने है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहने है सतरंग साड़ी, ओ सतरंग साड़ी, ओ सतरंग साड़ी, ओ पीतांबर नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बने, पीतांबर नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, ओ दुल्हा बने नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। ओ रुक्मिणी पहने है मोतियन माला, रुक्मिणी पहने मोतियन माला, ओ मोतियन माला, ओ मोतियन माला, ओ मोतियन माला, ओ दुल्हा बैजंती माल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बैजंती माल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी, हो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, हो दुल्हन बनी, ओ दुल्हा बन
से आया है नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। ब्रज से आया नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। छाया आनंद आता की रुक्मिणी दुल्हन बनी। ओ छाया आनंद अपार की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी मारे प्यारे लागे। रुक्मिणी मारे प्यारे लागे। ओ प्यारे लागे। ओ प्यारे लागे। ओ प्यारे लागे। अरे दुल्हा लगे रे कमाल की दुल्हन। दुल्हन बनी। ओ लागे कमाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी। और आज मेरे श्याम की शादी। शादी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी ओ आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। तो श्याम की शादी है। मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। तो इस प्रकार से भगवान का जो सारे नगरवासी विवाहोत्सव मना रहे हैं, परस्पर आनंद मना रहे हैं। रुक्मिणी हरण की गाथा गाई जा रही है और उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारिकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ